ओम शांति। 25/10/69 के महावाक्य बाप दादाजी के एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक कई प्रिय होगा। कि इनमें एकांत प्रिय कौन होगा? क्या कंडीशन बताई? आपने क्या पूछा? क्या बताया बाबू ने? वही एकांत प्रिय होगा। एक मिनट। कुसुमन क्या बताया? एक प्रिय होने के कारण एक ही की याद में रह सकता, अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का अनुभव नहीं कर सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रचना एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। बोलो बोलो बाबू। परिस्थितियों की हलचल से बचना ठीक है। परिस्थितियों की हलचल से के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। बोलो कशिश में। श्री संकल्प की स्मृति से सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव शक्ति से। जो भी होगा आपके भाव समझिए है तो है, समझ जाओ आपके। बोलो कांता में। आज के दिन को बाप दादा जो है जगत की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं, और बाप दादा जो है गुप्त रूप में बैकबोन बन बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष करते हैं, और स्नेही के रिटर्न में बाप दादा वरदान का भंडार और भंडारी में बांटते हैं। किरण मैंने बोला बताया कि वरदान लेने का सहज साधन है दिल का स्नेह, और दूसरे नंबर पे एक बाबा ने वो बताया था भाई जिसके पास साधनों की कोई कमी है ना, तो उसका आज से अवेला बना है, उसका भी कारण अवेला बनने वाले से है। वैसे तो सब साधन
साधन है, कमी नहीं है। अगर किसी को है तो आलसी और अलबेले बनते हैं। सब साधन सबको प्राप्त है और किसी में कुछ कमी है तो अलबेलेपन का कारण है। आलसी बोलो कुछ में। यही बोला बाबा ने कि वरदान प्राप्त करने का साधन दिल का समय है, जो समय है ना वो मतलब पुरुषार्थ की मेहनत से नहीं करने पड़ते। बाबा ने कहा वेद की वैराग्य वृत्ति कोई मर्ज करो, साधनों को नहीं बढ़ाना, साधना बढ़ानी है। साधन तो जितने जिसको चाहिए उतने हैं, साधना कोई मर्ज करो, साधना बढ़ानी है जिससे वेद का वैराग्य व्रत धारण करो, उसी से बाप समान बन सकते जी। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यही प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इनों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करें, अलौकिक हैं। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचें और पूछें कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे आजकल के समय में भी ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसे भी कोई आत्मा बन सकती है। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मनाने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजा रानी तो आप ही बनने वाले हो, राजा रानी तो आप ही बनने वाले। ओम शांति। 1-4-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। जितनी ये समृद्धि रहेगी कि संगम युगी जीवन मेरा श्रेष्ठ जीवन है, देवताओं से भी उत्तम ये जीवन है।
उतना उतना संपन्नता के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। अभी की संपन्न समृद्धि ही संपन्न स्थिति का आधार है। अभी की संपन्न समृद्धि ही संपन्न स्थिति का आधार है। जितनी समृद्धि संपन्न उतनी स्थिति संपन्न। जितनी समृद्धि संपन्न उतनी स्थिति संपन्न। कहाँ तक लिखा जी? चलने किसकी? सरला माता की। देवताओं से भी उत्तम, हाँ जी, देवताओं से भी उत्तम है। क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जान करके आस्तिक बने हो। क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। बोला बाबू जाना कहीं? चलिए हो। नहीं, याद नहीं। अच्छा, ठीक है। जाना कहीं हो जी? कहाँ थे? आस्तिक बने हो। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युगी ईश्वरीय परिवार के संबंधी पूरे कल्प के संबंधों को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनते। संगम युगी ईश्वरीय परिवार के शेष संबंध पूरे कल्प के श्रेष्ठ संबंध बनाने के निमित्त बनते। जितना इस समय ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार के संबंध श्रेष्ठ होंगे, उतना पूरे कल्प के सर्व आत्माओं के साथ संबंध श्रेष्ठ होंगे। पूरे कल्प के श्रेष्ठ संबंधों की नींव संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण संबंधों की है। अभी के ब्राह्मण संबंधों के आधार पर ही पूरे कल्प के श्रेष्ठ संबंध ओके होते। आशा बाबू बुखार हो रहा। ठीक है। जी कहाँ थे? उत्तर है इसी समय स्वयं। क्वेश्चन में था पूरा नहीं हुआ। क्या लिखा है? संगम योगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? जो सारे कल्प में नहीं होगी। उत्तर है इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं। जाना मोला बाबू कहीं? ये नस में ना दर्द हो रही है। ये नस में दर्द हो रही है। इधर साइड में। साइड में आँख में आ रही है। आँख में आ रही है। जी कहाँ थे? तुम बच्चों को संभालते हैं।
टीचर बन कर के पढ़ाते हैं। बाप बनकर संभालते हैं और टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। क्या सतयुग में देवी देवता वर्ड होगा? कांता में क्या सतयुग में देवी देवता वर्ड होगा? केरल में सारे वही है? ना, वर्ड तो नहीं होगा लेकिन क्वालिटी तो वही है। क्या सतयुग में देवी देवता स्वरूप की फीलिंग ओके होगी? कशिश, क्या सतयुग में देवी देवता स्वरूप की फीलिंग ओके होगी? कशिश, कांता, जी कहाँ आते हैं? ईश्वरीय नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो। रजाई के लिए पढ़ रहे हैं। संगम की पढ़ाई देवता बनने के लिए, संगम की पढ़ाई देवता बनने के लिए, सतयुग की पढ़ाई मनुष्य बनने के लिए, और द्वापर से लेकर चलने वाली पढ़ाई असुर बनने के लिए। क्या सुना अंतर? नहीं सुन, एकदम साफ हो जाता है। फास्ट स्पीड है माइंड सेट। केरमैन क्या सुना? संगम योग की पढ़ाई देवता बनने के लिए। तो क्या? सतयुग की पढ़ाई देवता मनुष्य मनुष्य बनने के बनने के लिए। लिए। तो आगे द्वापर के तोड़ मोड़ के पूरा हो ही जाता है। ठीक है, ठीक है। अनुपम भाई वरदान रिपीट कर दो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति
ठीक है। हाँ, हम्म। सोमान लाइन पे आए नहीं है, अभी नहीं। अभी नहीं है, टाइम लगेगा अभी, अभी टाइम लगेगा। जी कहाँ तक हुआ? ओम शांति। यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है। आत्मा संगम युग की सूक्ष्म स्मृतियाँ ही स्थूल और सूक्ष्म प्रारब्ध की प्राप्ति कराती। संगम युग की सूक्ष्म स्मृतियाँ ही स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियाँ कराती। बाकी तो सूक्ष्म स्मृतियों के बिना जो जितना सफल कर रहे उतनी स्थूल प्राप्ति हो जाएगी। सूक्ष्म प्राप्ति या सूक्ष्म चेंज कुछ नहीं। सूक्ष्म प्राप्ति या सूक्ष्म चेंज कुछ नहीं। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। सकाश का कर रहे हैं सभी, आज चेंज भी होना है। मोरा कर रहे हैं सकाश का, किसको? रेनुमन कर रहे हैं? नहीं। अनिता? दूसरी लाइन बता। हाँ जी, क्या? कभी 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 मेरे कभी कभी मेरे दिल में दिल में ख्याल आता है। पूजा बाबू कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं हो रहा। केन बाबू कर रहे हैं? हाँ जी, चलता भी कभी कभी चलता है, कभी नहीं तो ज़्यादा चलता है। जब हाँ जब कुसुम बाबू, रेणु बाबू, बोलो बाबू, बोलो बाबू अव्यक्त है, अव्यक्त होता भाष्य। बोलो बाबू अव्यक्त होता भाष्य। अंकुर भाई चल रहा है आपका? मेरा सब चल रहा है। अंकुर भाई का कुछ अभी आज चेंज होना है। पूजा बाबू आप कर रखें, जैसे ठीक लगे भाई जी। किस पॉइंट पे रखोगे? भाई जी अभी तो मैं ब्लैंक हूँ। हाँ जी, ब्लैंक हूँ, बाबा से पूछ लो जो आपको ठीक लगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अंकुर भाई ये ठीक रहेगा कुछ हो? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कैसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर बढ़ती है। कोई भी परिस्थिति मेरे पे प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसा रखें? जैसे ठीक लगे भाई जी। नहीं, आपको ठीक लगाइए। कोई भी परिस्थिति मेरे पे, कोई भी परिस्थिति मेरे पे प्रभाव ना डाले, वो क्वालिटी ओके होते हैं। कोई भी परिस्थिति मेरे पे प्रभाव ना डाले, सुंदर बाबू नोट कर ली,
कोई भी परिस्थिति मेरे पे प्रभाव न डाले। कैसी भी परिस्थिति को फेस करने की क्वालिटी ओके होती हुई। हाँ, कैसी भी परिस्थिति को फेस करने की क्वालिटी ओके होते हुए, शक्तिशाली आत्मा बनते हुए, शक्तिशाली आत्मा बनते हुए। और सोमान का भी चेंज होना है आज। आप तो ऐसे कंटिन्यू भेजते रहना, लेकिन अभी रहेगा दूसरे का। रहने में आप भेजना शुरू करेंगे सोमान प्रेजेंट की, जैसे कल का सोमान है, कल की मुरली से चलेगा, वो आपके द्वारा भेजा हुआ चलेगा। भेजेंगे 11 सोमान, लेकिन आज ही भेजना पड़ा करेंगे। एडवांस भेजना है। अगर नेक्स्ट मंथ में कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कर ही नहीं। नेक्स्ट मंथ की गारंटी आपको? अच्छा ठीक है, मैं कर दूँगी। गारंटी? लीजिए। गारंटी तो फिर अगले पल की भी है भाई, ना बैठ। हम तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। कोई सिचुएशन ऐसे तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं बोलती नहीं ऐसा। देख लेना आपको जैसा सही होगा। अब हम चेंज करें मैं दूसरे का रख के? दूसरे कर। हाँ, कंचन आपका रख के आप भेज दिया करेंगे एक दिन पहले। ठीक है, चलो कंचन का रहेगा। आप तो भेजते ही रहना ऐसे एडवांस ही भेजूँ? हाँ, जब आपका रूटीन वही बन गया तो आप तो वैसे ही भेजो। नहीं, टाइम देना पड़ता है, उसमें 1 घंटा लगता है एक्स्ट्रा। देख लेना जैसे मैं इसी 8 दिन से भेज नहीं रही हूँ सामान, जो डेली रूटीन में पहले बता कोई रही थी बात आपको नहीं। बुला पूरी मूली पढ़नी है, फिर सामान बनाना है, फिर कोई बात नहीं, आपको जैसे इजी वैसे कर, ऐसे बच्चे भी होंगे आपको जैसे ये इजी टीचर वैसे को बता रहे हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सही है। जो बता रहे कंचन अब आपका रहेगा, एक दिन पहले भेजने का रहेगा। बाकी सकाश का पूजा बहन का रहेगा। जो व्यक्त वचनवासी हैं वो भी सकाश देंगे। ठीक है, जो व्यक्त वचनवासी हैं वो अव्यक्त वतन से ही देंगे। नीचा नहीं जो दुनिया आपको जो व्यक्त वचनवासी हैं इनमें देंगे सकाश। हाँ जी, इसमें अच्छा बाबू भी ठीक। किलो देंगे सकाश। फैलाता रहना, जाता जा सके फैलाता रहना, लेने वाला आप पे ले लेगा। अच्छा मैंने कहीं किलो देना है। किलो नहीं देना, हमने खाने किलो संतोष जी कहाँ थे जी? दूसरी लाइन पापा यह तो जरूर है, आज क्लास भी 4 दिन बाद हुई कल का बता देना। और कल की क्लास इधर ही रहेगी। बाकी जिन्होंने जाना हो प्रोग्राम में वो जा सकते हैं। फोन करा के जाना होगा तो क्लास अपनी इधर ही रहेगी रूटीन के हिसाब से। बीच में वैसे कहाँ है? बाकी क्लासी लाइन में प्रोग्राम है। तो मेरा फोन करा के जाना वो जो इनके पाठशाला थी, ये नहीं पता कि पाठशाला में वही भाई जी का यहाँ पे है। हाँ वो आईटीसी बराबर में अंदर के लिए। बाकी इधर अपनी क्लास ऐसी चलेगी। जो जाना चाहिए जा सकते हैं अपनी क्लास। जी, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बगैर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह आत्माओं की पाठशाला और परमपिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। वह जिस्मानी पढ़ाई, यह रूहानी पढ़ाई, यह बेहद का बाप
यह वेद का बाप पढ़ाते हैं तो यह हो गई गॉडफादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है न, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है। इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता नहीं। सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सलोकस इस समय ईश्वरीय कारोबार की फिक्र ही बाकी सब फिक्रों से मुक्त करते हैं। जितना इस समय ईश्वरीय कारोबार की फिक्र होगी, वही ईश्वरीय कारोबार की फिक्र मुझे कलप के लिए सब फिक्रों से मुक्त कर देगी। जी कहाँ थे? उससे कोई सदगति नहीं होती। फिक्र से ही आत्मा डाउन होती है और ईश्वरीय फिक्र से ही आत्मा चेंज होती है। जब तक ईश्वरीय कारोबार की फिक्र नहीं, तब तक चेंजिंग संभव नहीं। तब तक चेंजिंग आपको रहती है ईश्वरीय कारोबार की फिक्र। कल जो प्रोग्राम होएगा उधर, हाँ जी, कल जो प्रोग्राम हो वो ईश्वरीय कारोबार नहीं। सब जो भी ये क्लास चली ये भी ईश्वरीय कारोबार है। ये अपनों ने खुला होके किया कि जो जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक के प्रोग्रामों में ये देखा कि आधे से ज़्यादा मिस हो जाते हैं। तो फिर उसको फिक्स परमानेंट करो ना, कहीं जा रहे कहीं नहीं जा रहे, वो गलत है ना उसमें। फिक्स करो, संडे का रखो, जाओ संडे का प्रोग्राम होता तो जाओ, नहीं तो सारी क्लास यहीं होगी, खत्म करो करना। अगर सेंटर का कोई प्रोग्राम है वो सर्विस होती है भाई। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मान लिया आपको जो है संडे के अलावा कोई और डे मिला आपको प्रोग्राम का, तो फिर आपके प्रोग्राम में भी वही हाल हो। नहीं, सर्विस होती है। हम चाहते तो ये कि हमारे प्रोग्राम में सब पहुंचे, तो फिर और हम दूसरे के प्रोग्राम में पहुंचे ना। तो पहुंचना चाहिए ना फिर कल भी सबने। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक चीज रखो ना, या तो जाना चाहिए, उधर रहो या इधर रहो, या तो अपना सिस्टम बनाओगे, नहीं जाना तो नहीं जाना। देखो भाई, इसमें और कुछ भी फाइनल कर लेंगे। आपकी बात भी ठीक है। उसमें और भी अभी सभी के संकल्पों को कैसे कैसे सहयोग मिलता है, कभी कैसे मिस होते हैं काफ़ी जने, उनका भी मन गुस्सा बने, वो भी हर प्रोग्राम में भाग नहीं लें। मिस होता है उसके लिए फिर एक आदमी यहाँ से क्लास के लिए रखो, आप जाओ। जो मिस है, जो वहाँ नहीं जा सकते, जैसे वो क्लास करो कि यहाँ पर आके तो नहीं जा सकते, वो अपनी क्लास कर लेना। एक तरफ तो आता कोई नहीं है। नहीं तो मॉर्निंग आपका मॉर्निंग यही है। क्योंकि वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी, हमने कहा चलो यहाँ पर बाबा से तो पहली बात तो बाबा के घर में कभी ताला होना ही नहीं चाहिए। ये तो मॉर्निंग तो यहीं रहती है। अंधेरा हो और ये अव्यक्त होते हैं जाता है। बाबा से मिलने वो की क्लास नहीं प्रोग्राम में भी करते नहीं जाते हैं। वो अव्यक्त होते हैं। हमारे दोनों में से एक जने को रुकना चाहिए कि और कोई नहीं खोलता, चलो। हाँ वही है ना, बाबा के घर में तो ताला लगने का मतलब ही नहीं। नहीं, मोरनी बहन क्लास करा देते हैं, क्या हो गया? अव्यक्त होते हैं वो वो। बैठी नहीं होती बहन जी। चलो चलो सोनू जी तो सोनू दीदी कहाँ थे जी? उससे कोई सदगति नहीं होती। हाँ जी, उससे कोई सदगति नहीं होती। मैं
मैं तो कहूँगा कि सभी प्रोग्रामों में पहुँचे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ लेकिन हमारा यही चाहिए। होना चाहिए, लेकिन अगर मालिया बाई में कोई नहीं जाता तो उसके लिए क्लास यहाँ रखो। हाँ जी, कई बार किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं आ पा रही, कोई ना कोई कारण तो ऐसा होता है, कोशिश न्यू विशेष किसी बार किसी एक का हो सकता है, लेकिन रूटीन में जो लोग नहीं जा रहे वो जा ही नहीं रहे। कोई जानता ही नहीं। रूटीन में जो लोग नहीं जा रहे वो जा ही नहीं रहे। मैं कल भी तो कह रही हूँ। आशा बहन है, अनीता बहन है, रेनू बहन है ना, अंकुर पूजा है। हमारा भी ना भाई भाई जी वो ये तक रूटीन की क्लास कर लेते हैं, फिर वहाँ से उठ के भागो। हम वहाँ दूर इसलिए नहीं गए। मैं वही कह रहा हूँ, कल को प्रोग्राम देखते मैक्सिमम है वो नहीं जा पा रहे। हम यहाँ पे गए थे माधव नगर, अब इनका कोई कारण तो कोई नहीं। अब वहाँ पे नहीं बैठ पाए, फिर डे के वापस आए। तब दूर इतनी दूर जाओगे बैठना पाओ, फिर वो भी अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम देखते देखो। आधे से ज्यादा लोगों को तो मिस रहता है। जैसे मन नहीं था हमारा, लेकिन क्या करें। सुभाष सुमन किसी प्रोग्राम में व्यक्त होते हैं, किसी में व्यक्त होते हैं। इनका भी हुआ है, बाहर रहते हैं मेरा तो भाई जी देखो, कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, देवता लोग हैं। देवताओं को कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। कहाँ तो ज्यादा पुकार होती है, मेरा तो ऐसा मत समझो आप। भाई है ना, अगर मैं घर हूँ तो कोई प्रोग्राम नहीं है, शरण में किसी कोने में हो। चलो मैं कह रहा हूँ कभी अव्यक्त होते हैं, कभी व्यक्त होते हैं। चाहे वो भेंट हो, चाहे मिर्जापुर हो, कहीं भी हो। बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे सेवा देंगे, सेवा कर रहे हैं आप। अच्छा चलो, एक होएगा डॉक्टर और भी कर लेंगे इसमें बेटर से बेटर पोजीशन रहना। तो वैसे ये चाहिए कि संगठन का क्लास जो होता है वो एक जगह हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन संगठन के क्लास में आधे से ज़्यादा जने मिस होते हैं। चलो ब्रह्म भोजन रोज रख लिया करो ना, फिर तो इकट्ठे हो जाते। जी कहाँ थे? ब्रह्मा भोजन तो ना ही रहे तो अच्छा है। उससे कोई संकट हाँ सही है, सारा खिचड़ी की पक जाती है। खिचड़ी रोज हलवे बनते पहले, पूड़ियाँ बनती है फिर। अच्छा जी कहाँ थे जी? उससे कोई संगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर के राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर के द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानों है ही नहीं। भारत ये जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है, भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो आज आशा बंदी शिवी के राव का भोग बनाएगी। पास हो गई अंधी पोती। तो बैठ भी तो क्या है सब प्रोग्राम? अंधी पोती पास हो गई है भाई। अच्छा, बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं, मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को या राधे किशन को, राधे किशन है बचपन के, वह सब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सुपुर श्याम, श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। भारत पहले सतोप्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चित्ता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ।
यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। उन्हों की आत्मा चेंजिंग के लिए जो जितना ज़्यादा हलचल में रहेगा उतना वो शांत रहेगा। चेंजिंग के लिए जितना ज़्यादा जो हलचल में रहेगा उतना वो शांत रहेगा। आप भी हलचल में रहते हैं डिम्पल? अरे नहीं समझे? नहीं समझे कांतान समझे पण पूजा समझे कंचन क्या समझ में? चेंजिंग के लिए जितना ज़्यादा जो हलचल में रहेगा उतना वो शांत रहेगा। मैं हलचल में है कि अपनी कमी कमजोरियों में हलचल, जो अपने उसमें वर्क करता रहेगा। कहाँ ऊपर नीचे हुआ उसकी हलचल रहेगी, ये ऐसे हो गया ना ना और बताओ गुरु फिक्र क्या ही बात है ना, जो फिक्र होगा जिस चीज का। शाम से सुंदर सुंदर से शाम से सुंदर। अभी शाम से सुंदर कितने % हो गए ये हलचल? हाँ तो शाम से सुंदर वही तो कमी कमजोरियां दूर ही तो वही तो क्या आपने डिटेल में इन्होंने डिटेल में बताया, आप साल में बता रहे हो। मैं इन शॉर्ट में बोलूंगी कि अपने ट्रुथ में रहने का बार बार है हलचल। डिम्पल हलचल है। हलचल कह दो या टेंशन कह दो। जी कहाँ थे? तुम जानते हो तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। गायने दुख में सिमरन सब करें, डैश किसका सिमरन? बाप का। इतना सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया वह कौन है कुछ भी जानते नहीं। गिरने के हिसाब से दुनिया में अनेकानेक संग मिल जाते, चढ़ने के हिसाब से दुनिया में किसी भी आत्मा का संग नहीं मिलता सिवाय संगम पर बाप के। गिरने के हिसाब से दुनिया में अनेकानेक संग मिल जाते गिरने के लिए। खुद भी गिरो दूसरों को भी गिरो। चढ़ने के हिसाब से और बाप का संग किसी को नहीं मिलता, बाप का संग किसी को नहीं मिलता। मेरी स्मृति ही मुझे बाप के संग में रखेगी, इसमें बाप का कोई रोल नहीं। मेरी स्मृति ही मुझे बाप के संग में
बाप का इसमें कोई रोल नहीं। क्या सुना कांता कि बाप संग रहेगा मेरे? कांता में रहेगा बाप संग में मेरे? स्मृति रहना क्या है? स्मृति रहना अर्थात बाप के संग में रहना। फिर बाप के संग में रहना, बाप आपके संग में नहीं। कोई की बात नहीं, एक नहीं है। स्मृति है बाप तो साथ ही है वैसे, लेकिन मुझे पता तो हो कि बाप मेरे साथ है। जब हम फीलिंग उसको रखेंगे तो वो तो फिर हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, हमारी फीलिंग रखना है। वो तो हमेशा साथ है। अब ऐसे थोड़ी ना वो गाना सबके साथ थोड़ी ना, तो एक के साथ जी कहाँ थे? वही चीज है ना, उसकी तार तो छिली हुई है, लेकिन अपनी तार छिली हुई हो तब करंट मिले ना। जी बोला बाबू। है कुछ नहीं जानते नहीं। श्री कृष्ण श्री नारायण के वेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा है ऊंचते ऊंचे, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं। मुक्ति धाम में भी आत्मा पवित्र रहती है। इस समय बीमारियां भी हर एक शरीर में सर्वव्यापी है। इस समय बीमारियां भी हर एक शरीर में सर्वव्यापी है, हर एक अंग में सर्वव्यापी है, हर एक अंग में सर्वव्यापी है। जी कहाँ थे? रहती है। अपवित्रता की कोई बात नहीं, तो यह चेता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, गाया भी जाता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम ईश्वरीय संतान, यह देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। बिना नॉलेज के चेंज संभव नहीं, और नॉलेज ऊपर रहे बिना मेरे स्वरूप में ओके नहीं। नॉलेज ऊपर रहे बिना मेरे स्वरूप में ओके नहीं। बिना नॉलेज के चेंज संभव नहीं, और नॉलेज मेरे स्वरूप में ऊपर रहे बिना संभव नहीं। मोरा बाबू व्यक्त हो रहे हैं, मोरा बाबू अव्यक्त हो रहे हैं। मैं क्या, अगर अव्यक्त वतनवासियों की लिस्ट बनवानी हो तो ज्वालानगर माधवनगर वालों की अच्छी लिस्ट बन जाएगी। जी बनेगी तो सही, और जो आगे तो वो भी नहीं बनेगी। पता तो चले कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और जगह की तो वो भी नहीं बनेगी। सबसे ऊपर अच्छा रखना रहेगा। जगह का आपको पता नहीं है ना। हाँ जी, और जगह का आपको मालूम नहीं है।
वही वाली बात है, अपनी कब्र का खुद ही को पता होगा। जी कहाँ थे? कहती हैं अंतकाल जो स्त्री से मिले, जी कहती हैं अंतकाल जो अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है। अपने लिए 84 लाख और मुझे कन कन में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं मोरा बाबू, ओ मोरा बाबू, अव्यक्त वतनवासी। जितना उठ के बैठे वो बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता होगा तो अपना आप ही अव्यक्त बन जाए। जी उपकार करता हूँ। रेगुलेटर का क्या किया था कशिश बाबू? कंचन रेगुलेटर दूसरा लगा के भेजा था उसमें, रेगुलेटर चूल्हे में नहीं, दूसरा लग के आ गया था उसमें चूल्हे में। ठीक, जी कहाँ थे? उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है जो फिर नहीं है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुरुकुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए कर्त नवारी वार डैश। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया। और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर हैं। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो बेहद
बेहद के सन्यासी हो वह हठ योगी हैं। हद के सन्यासी बाप पाकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कोड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शुद्ध सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। यह ईश्वरीय घर तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को पांचों युग आउटर लेवल पर कंटिन्यू अपनी स्थापना के दिवस से लेकर डाउन जाते हैं। एक संगम युग इंटरनल लेवल पर क्वालिटी के आधार पर ऊंच जाता है। आउटर लेवल पर संगम युग भी डाउन जाता। टोटल ईश्वरीय कारोबार दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जाती है। टोटल ईश्वरीय कारोबार दिन प्रतिदिन नहीं समझे। इंटरनल लेवल पर केवल ईश्वरीय कारोबार संगम युग पर चढ़ती कला होती। बाकी पांचों युग अपनी स्थापना के समय से लेकर पहले से डाउन पोजीशन में चले जाते हैं। जी कहाँ थे? आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। रात्रि क्लास बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया बुला देती है
कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं, बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता और फिर समझते हैं मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया कांत जी। मैंने अपना बहुत कल्याण किया है, अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है। पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं, इनकी तो बात ही एक है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है, याद से क्या होता है। शारीरिक लेवल पर 100% ब्रह्मा बाप। शारीरिक लेवल पर 100% ब्रह्मा बाप। आत्मिक लेवल पर 100% शिव बाप। दोनों की स्मृति ही दोनों पोजीशन में हमें फुल ओके करेगी। दोनों की स्मृति ही दोनों पोजीशन में फुल रूप में हमें ओके करेगी। मानव तन में ब्रह्मा बाप से ऊंच हस्ती कोई वर्ल्ड के अंदर नहीं, और आत्मा रूप में शिव पिता से ऊपर इस तीनों
दोनों लोकों में कोई ऊंच नहीं, इसलिए दोनों की स्मृति ही फुल रूप में मुझे ओके करेगी। कहाँ थे जी? एक ही महामंत्र देते हैं मन मना भव का याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो। उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा है शाम से सुंदर पति से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है, यही समझ है। उत्तम पुरुष बनने का यही समय है, उत्तम पुरुष बनने का सदा इसी स्मृति से, इसी स्मृति में रहे, सदा इसी स्मृति में रहे। स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान है ज्ञान धन के द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पदम पति भव। ज्ञान धन के द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पदम पति भव। जितना अपने कोटि तुल्य स्वरूप की भी स्मृति रहेगी, उतना ही पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा। जितना अपने कोटि तुल्य स्वरूप की भी फीलिंग ओके रहेगी, उतना ही पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ चलेगा। मुझे मेरे कोटि तुल्य स्वरूप की फीलिंग कंटिन्यू ओके। अनीता बाबू, राइट में मैं ओके। रेनू, समझ में आया? आई एम ओके। डिम्पल, बिना उसके श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे होगा? ये हो जाएगा, हो जाएगा। डिम्पल, कांतन ओके। ओके, क्या पद में संजय में जी पॉइंट जी कहाँ थे? ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्राकृतिक स्वतः दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। मेरे कोटि तुल्य स्वरूप की मुझे इस हद की दुनिया से वैरागी बनाएगी। मेरी कोटि तुल्य स्वरूप की स्मृति मुझे इस हद की दुनिया से वैरागी बनाएगी। मेरे कोटि तुल्य स्वरूप की स्मृति मुझे आवाज की दुनिया से दूर रखेगी। मेरे कोटि तुल्य स्वरूप की स्मृति
मुझे देह और देह के संबंधों से न्यारा और प्यारा रखेगी। जी कहाँ थे? वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हूँ, यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। जितनी ऊंची संगम युग की प्रारब्ध ओके, उतनी ऊंची बाकी चारे युगों की प्रारब्ध ओके। संगम युग की प्रारब्ध है ईश्वरीय समृद्धि, स्वयं की समृद्धि। संगम युग की प्रारब्ध है साइलेंस स्थिति। संगम युग की प्रारब्ध है साइलेंस स्थिति। संगम युग की प्रारब्ध है विधेयी स्थिति। जितनी हाई लेवल की प्रारब्ध संगम युग की ओके, उतना हाई लेवल की प्रारब्ध चारों युगों की ओके। वाणी का सार हो गया? हाँ जी, हो गया। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? कल की क्लास आपको बता दिया, इधर ही रहेगी आगे से। हाँ वो आई नहीं 2-3 दिन से, आज बस। चला गया जी, अच्छा जी, ओम शांति जी। कल यथाशक्ति से फिर पहुंचेंगे। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, चलो। क्या था अंकल बाजी, कल पिक्चर दिखा देने एक के भैया श्री। हाँ कल पिक्चर दिखा देना भैया जी को बता देना। मंगलवार है क्यों? तो छुट्टी है कल। किसकी? भैया की। हाँ लाइट द लाइट। मैं कह रही थी अच्छा। आंटी सुबह कह रही थी मैं। ये तो मुझे कुछ चलाना ही आता। द लाइट पिक्चर तो अभी स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट में, लाइट आएगी अपने आप। अलग अलग स्टेट में आ रही है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र वगैरह में चल रही है, उसमें वो पहले नहीं होके होगी। अच्छा जी, ऐसे नहीं आती। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ। हाँ जी, समर्थ बनने के लिए ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए कल्प कल्प का विजयी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए कल्प कल्प का विजयी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
इसकी माता आएगी नहीं। ऑप्शन कोशिश ये बड़े वाली